वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक महाभारत के श्लोक का एनालिसिस करेंगे। वो श्लोक बेसिकली धर्म की परिभाषा बता रहा है। तो पहले एक बार उस श्लोक को सुनते हैं। वो क्या है? धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यस्य धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयन्। इसका अर्थ यह है कि जो धर्म है वो प्रजा को धारण करता है। जो प्रजा को धारण करता है वही धर्म कहलाता है। अर्थात ऐसी व्यवस्था जो प्रजा के अंदर एकता, समरूपता, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्रता आदि का संवर्धन करे, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? धर्म इतना महत्वपूर्ण है क्यों? वो ये श्लोक बता रहा है जो महाभारत के अंदर है, कर्ण पर्व में। तो महाभारत की कर्ण पर्व का ये श्लोक बता रहा है कि धर्म का ऑब्जेक्टिव है कि जो मनुष्य हैं, जो समाज है, उनके अंदर नैतिकता, चारित्रिकता, इसका महत्व बना रहे, इसके प्रति महत्व बुद्धि बनी रहे, उनके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वो स्थापित रहें। इसी कारण धर्म का महत्व है और यही धर्म का उद्देश्य है। इसलिए यदि आप प्राचीन काल में, मध्य युग में गहराई से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक धर्म मंत्रालय होता था, धर्म मंत्री होता था। उनका विशेष कार्य होता था साधु, संत, भक्त, धर्म प्रचारक, पुरोहित, पूजा का कार्य करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले, ऐसे लोगों का रक्षण करना, संवर्धन करना और समाज में धार्मिक भावना का उत्साहवर्धन करना, धार्मिक भावना का प्रचार करना। ऐसा क्यों करते थे प्राचीन लोग और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है धर्म को? बेसिकली अगर हम बिल्कुल पाषाण युग में चले जाएं, बिल्कुल आदिम काल में चले जाएं, तो सबसे पहले जो एक प्रकृति पूजक समुदाय हुआ करते थे, जो किसी प्रकार के धर्म को तो नहीं कह सकते हम कि कोई धर्म का विकास हो गया था, पर वहाँ की कुछ रीत नीति थी जिसमें वो प्रकृति की पूजा करते थे। उन लोगों के अंदर भी जो आचरण आता था, जैसे जैसे आचरण आया, एक मानवीयता आई, जैसे झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, पाप पुण्य की जो ये संकल्पना आई, ये सब धर्म से ही विकसित हुआ है। तो धर्म एक ऐसा तत्व है जो पुलिस, कानून, व्यवस्था के अभाव में भी व्यक्ति को गलत करने से रोकता है। किसी गरीब व्यक्ति के अंदर अगर धर्म का भाव होगा तो वो अपने आप को रोक लेगा कि नहीं यार, पैसे के लिए गलत काम नहीं करूंगा। और अगर किसी के अंदर धर्म का अभाव हो गया है तो वो भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार हो, वो गलत कर लेगा। वो कभी सोचेगा नहीं कि पाप पुण्य क्या होता है। अगर उसे कंफर्म हो गया कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती और मैं कहीं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो वो गलत करने में हिचकिचाएगा नहीं। तो जो प्रजा को नैतिकता से, चारित्रिकता से धारण करता है वो धर्म है। जिसके द्वारा प्रजा धारण की जाती है उसे धर्म कहा जाता है। क्या कारण है कि सभी विश्व के जो नेता, मंत्री, सेक्युलर देश के भी अगर हैं, धर्मनिरपेक्ष या धर्म रहित राज्य जैसे चीन है, रशिया है, ऐसे जो एथिस्ट हैं बिल्कुल राष्ट्र, जो धर्म को बिल्कुल ही गलत मानते हैं, वो राजा भी अपनी नैतिकता, चारित्रिकता, मानवीय मूल्य आदि को खुल के बताते हैं और अपने उस रूप को बनाए रखते हैं कि हम बहुत मानवीय हैं। क्या कारण है? क्योंकि किसी भी प्रजा को धारण करने के लिए आपके अंदर धर्म का होना जरूरी है। अगर कोई भी राजा अपने उस स्वरूप को प्रकट कर देगा जिसमें उसके गुप्तचर विदेशों के अंदर हत्याएं करवा रहे हैं, जिसमें वो विदेशों के खिलाफ साजिश हो रही है, जिसके अंदर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं पशुओं पे, मनुष्यों पे, जिससे नई दवाएं बनाई जा रही हैं, जो हिंसा और क्रूरता राज्य का तंत्र करता रहता है निरंतर, अगर वो खुली हो जाए, लोगों के सामने आ जाए, अपराधियों को सजा देने के लिए जो पुलिस करती है, या पुलिस जो भ्रष्टाचार के वश पुलिस जो काम कर देती है, प्रशासन में जो चीजें होती रहती हैं, वो सारी चीजें अगर खुली हो जाए तो लोगों का राज्य सत्ता से विश्वास ही उठ जाएगा। तो राज्य सत्ता में, राष्ट्र में, अपने नेता में, अपने राजा में जिस तत्व से प्रजा का विश्वास बना रहता है, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, लीडर जिस गुण के द्वारा प्रजा को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। प्रजा जिस गुण के कारण, जिस व्यवस्था के कारण धारण की जाती है, प्रजा को एक रखा जाता है, प्रजा को चरित्र में, नीति में, व्यवस्था में संयुक्त रखा जाता है, उसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म इतना महत्वपूर्ण है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है। जैसे एक चर्च है, ईसाई चर्च में जा रहा है, जीसस की प्रार्थना कर रहा है। एक मस्जिद है, मुस्लिम मस्जिद में जा रहा है, नमाज कर रहा है। एक मंदिर है, हिंदू मंदिर में जा रहा है, आरती कर रहा है। एक गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारे में जा रहा है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, पर मूलभूत बातें क्या है? चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, दूसरे को कष्ट न देना। अगर हम
इस्लाम या ईसाईयत को देखें तो उसमें गैर धर्मियों के प्रति थोड़ी घृणा और नफरत हमको पाई जाती है कि जो विश्वास नहीं करते हैं वो काफिर हैं, वो इनफिडल्स हैं। ऐसा उन्हें क्रूसेड की और जिहाद की व्यवस्था उनमें पाई जाती है, ये है उनके अंदर। लेकिन फिर भी अपने लोगों में तो उनके अंदर समता, समरसता और एक दूसरे की हिंसा न करना, इसका महत्व है। अपने आप के अंदर तो भाईचारा बनाए रखना, ये गुण तो है। तो धर्म का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि समाज में एकता स्थापित करना, लोगों को एक करना, उनके अंदर से हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि को दूर करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो धर्म है वो मनुष्यता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। क्योंकि अगर धर्म ना होगा तो चारों तरफ आप पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, चारों तरफ संविधान और कानून को दबाने के लिए, लगाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो मनुष्य के मन में ये भावना होनी चाहिए जो उसको ये समझाए कि स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य जैसी कोई चीज है और उससे हमारा नुकसान हो सकता है, भले कोई नहीं देख रहा है। जब ये मनुष्य में भावना होगी तभी तो वो सही मार्ग पे चलेगा। इसलिए जिससे प्रजा को धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं।